क्या प्राइस है भाई इसकी? ये शायद उससे बड़ी है। बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुशामदीद। तो जी आया तो जी वेलकम करती हूँ आपको मिशी के ब्लॉग में। तो क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी 11:30 से। तो यहाँ पर मैं इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि मैंने जाना था जी बाज़ार अम्मी और सिस्टर के साथ, और हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है क्योंकि शॉपिंग जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद आई जा रही हैं। तो यही होता है, मैं कहती हूँ आखिरी टाइम तक यही होता रहता है, शादी वाले घरों में तो आखिरी टाइम तक ये होता है। तो जी आप लोग बताएं क्या हाल चाल है आप सबका। और जी दिन भी थोड़े रह गए हैं और चीज़ें कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम क्या करते हैं अब इन डेज़, क्या करते हैं जी, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर बाज़ार चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ कि मैंने ब्लैक सूट पहना है। तो जी मैंने कहा कहीं पर तो जाना नहीं है तो बाज़ार ही पहन के चली जाती हूँ कपड़े। तो ये जी ब्लैक कलर का ये होता है कि लगता तो बहुत प्यारा है, बट अपनी तरफ डस्ट बहुत ज़्यादा खींचता है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर सर्दियों में मैं कहती हूँ कि ब्लैक कलर ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कपड़े कपड़े का भी होता है कि कौन सा कपड़ा ठीक है कौन सा नहीं। वैसे ये मैंने लिया था कैसरिया से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जी यहाँ पर हम लोग बैठ चुके थे जी रिक्शे में, साथ अम्मी मेरे साथ बातें करने लगी हुई थी। तो यहाँ पर हम आ गए जी फाइनली बाज़ार। और आज हमने क्या करना है जी बाज़ार में, आज हमारी है जी ज्वेलरी की सिलेक्शन, और क्या क्या पहनना है, क्या क्या किस किस तरह के कांटे इयररिंग्स वगैरह हमने पहनने हैं। तो यहाँ पर जी हम फर्स्ट शॉप में आए थे और यहाँ पर फिर मैं अगेन आई थी जी आशियाना सेंटर 6 रोड पर। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी थी, बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। जब हम आए थे ब्राइडल के ड्रेस के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे लगे थे यहाँ पर ड्रेसेस और कपड़े और ज्वेलरी वगैरह। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ जी सदर से ले लेती हूँ या राजा बाज़ार चली जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मैंने ये लेना है तो 6 रोड से ही लूँगी आशियाना सेंटर से, क्योंकि हम विज़िट करके गए हुए थे। तो जब ये होता है कि हमने जब लेनी होती है कोई चीज़ स्पेशल, तब तो वो चीज़ मिलती ही नहीं है। और जब नहीं लेनी होती तो हमारी आंखों के सामने इधर उधर हर शॉप पे आपको वही चीज़ नज़र आएगी। तो जी अब मैंने बिंदिया लेनी थी, झूमर लेना था, बट कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने और मेरी सिस्टर जो है सेम पहनना है। तो इस वजह से हम सेम ही ले रहे थे। तो एक तो मिल जाता था, दूसरा मिलता ही नहीं था। तो चलते चलते हमने देखा कि यहाँ पर शूज़ की शॉप थी। तो यहाँ पर जी सेल लगी हुई थी। सेल कितने की लगी हुई थी जी, 1000 के 2 पेयर थे, और क्या कहते हैं जी, और 800 के भी 2 पेयर थे। और खुद से कैजुअल शूज़ और हील वाले शूज़, हर तरह के यहाँ पर जूती मौजूद थी। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ ये भी शेयर करूँ। तो ये है जी इनकी शॉप थी आशियाना सेंटर में, 6 रोड पर आशियाना सेंटर में। तो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर शूज़ लगे हुए थे और कंफर्टेबल शूज़ थे। ये नहीं कि ऐसे ही उन्होंने उठा के लगा दिए। तो ये देखें 800 का, और अगर आपने एक लेना है तो एक आपको मिलेगा जी 800 का। और जो था जी 800 के 2 थे, अगर आपने एक लेना है तो वो 600 का एक आपको मिलेगा। तो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर शूज़ मौजूद थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर भी पहन के चेक कर रही थी, अम्मी ने भी लिया था, सिस्टर ने भी लिया था, और मेरे पास तो अल्लाह का दिया है इतने ज़्यादा शूज़ है ना। तो फिर भी मैंने एक ही शूज़ पहने होते। जब से मैंने ये राजा बाज़ार से ये वाले शूज़ लिए हैं तो मैं कहती हूँ इतना कंफर्टेबल, इतना मैं चलती हूँ और मैं कहती हूँ पता ही नहीं चलता, और पाँव में भी दर्द नहीं होती। इतना मैं ज़्यादा चलती हूँ ना, तो पता ही नहीं चलता। तो बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ थे, मुझे मिल गए। तो यहाँ पर जी हम लोग आए थे बाहर और 2 शॉप्स हम घूम चुके थे, हमें कुछ भी नहीं मिला जिस तरह की मैं ज्वेलरी चाह रही हूँ। तो मुझे उस तरह की मिल ही नहीं रही। और ऊपर से मैं कहती हूँ इनकी प्राइजेज़, उफ तौबा अस्तगफार, इतनी हाई प्राइजेज़, इतनी ज़्यादा हाई प्राइजेज़ थी। तो मैं पूछती थी, और 1000 की एक बिंदिया, 1200 की बिंदिया, 1000 के झूमर। मैं कहती हूँ एक दिन लगाना है बस, और वो भी इतना महंगा। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। और यहाँ पर ये देखें जी हम 3rd शॉप पर आए थे और ये था ज़्यादातर इनके पास ब्राइडल ज्वेलरी थी। ये देखो, ये क्या प्राइस है भाई इसकी? ये देखिए ये भी है, ये शायद उससे बड़ी है। ये बड़ी खदीजा
और जी अब मैं आ गई हूँ जी थक टूट के तो फोर्थ शॉप पे। तो यहाँ पर ज्वेलरी तो थी बहुत ज़्यादा अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में ये भाई दे रहे थे, और मुझे याद ही नहीं रहा आप लोगों के साथ इसका कार्ड शेयर करना। तो ये भी आशियाना सेंटर में इनकी शॉप थी। तो इनके पास मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी। ये देखें जी, झुमकियाँ बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी झुमकियाँ। मैं तो पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतनी भारी ज्वेलरी पसंद ही नहीं है, और वैसे भी इतना मेरे कान में पेन होने लग जाता है ना, तो मुझे तो छोटी छोटी सी चीज़ें पसंद हैं। तो ये मैं मेहंदी के लिए देख रही थी, बारात के लिए। तो जी यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास और लेटेस्ट ज्वेलरी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर अब देखें जी, हम आ गए थे जी पेट पूजा करने, क्योंकि जी घूम घूम के तो दिमाग तो घूम ही गया था, तो साथ में पेट भी घूम रहा था। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से हम निकले हुए थे, तो सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ था। फिर हम लोगों ने चाट खा ली थी और फिर हम घर आ गए थे। तो ये जी है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो यहाँ पर कौन आया था जी, आगे आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन आया था। तो यहाँ पर आई थी जी मेरी चच्ची और उनका बेटा और उनकी बेटी। तो बहुत ही अरसे बाद ये हमारे घर आए थे, और ये देखें जी सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रही थी, सबको हाय बोल रही थी, कह रही थी मेरी तरफ से भी सबको सलाम दो। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने इनके लिए रोटी वगैरह बनाई थी, खाना बनाया था, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो जी इनकी बेटी आई थी जी इटली से, तो कहती है स्पेशल मेरी बेटी को भी दिखाना। तो फिर मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर ये लोग बैठ गए थे, खाना तो हम लोगों ने रेडी कर दिया था। ऐसे से कर दो। बाय 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 करो। बाय बाय 1 2 3 बाय बाय नहीं करेगी। और जी कज़न की बेटी शानज़ी जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। तो उसको ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ पर वो आ गया है, सबके न्यू फेस थे, सबको देख रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो फिर कज़न ने क्या किया जी, उसको पोएम्स वगैरह लगा दी, तो फिर जाके कहीं पर चुप हुई। तो सब खाना शाना खा रहे थे, और यहाँ पर ये देखें मैं खाना खा रही थी। तो साथ में मैंने मिन्हा को उठाया हुआ था, और मिन्हा जाग गई थी, सोई हुई थी, तो एकदम से ये जाग गई थी। तो मुझे देखने लगी हुई थी बड़े ज़ोर से। तो सब ने खाना शाना खा लिया था, और फिर जी चाय ले आई थी अम्मी। तो अम्मी ने कहा चाय पी लेते हैं, और खाना हो और साथ में चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ऊपर से सर्दी में बग़ैर चाय के खाना तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर फिर सब चाय पी रहे थे। तो जी चाय पी के ये लोग चले गए थे अपने घर। तो यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये सब कुछ बहुत मज़ा आया। हम इतने टाइम बाद मेरा चक्कर लगा, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। अब कितने सालों बाद आती है? अब बिल्कुल एंड बनाया माशाल्लाह, बहुत मज़े की चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। तो मेरे चैनल को आप लोगों ने कर देना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।